अजीत पवार के डिप्टी सीएम बने मात्र 2 दिन हुए हैं और आयकर विभाग ट्रिब्यूनल द्वारा जब्त की गई 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब तुरंत बाद क्लीन चिट मिला हो। साल 2019 में सरकार में आने से तुरंत पहले 9 फाइलों को बंद कर दिया गया था। इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जवाब दिया था कि इन फाइलों को टर्म एंड कंडीशन के साथ बंद कर दिया गया है, आवश्यकता पड़ने पर इसे फिर खोला जा सकता है। अजीत पवार पर कई घोटालों के आरोप हैं। होता ये रहा है कि जब जब एनसीपी बीजेपी के साथ छोड़ती थी तो बीजेपी इस पर जांच संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाने लगती थी। अभी बीजेपी में है तो कार्रवाई को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। सरकार बनाने के मात्र 2 दिन बाद अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को फ्री करने का आदेश दिया है, जिसमें 7 अक्टूबर 2021 के छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और इसके बेटे पार्थ पवार की भी संपत्ति है। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियों को फ्री करने का आदेश सुनाते हुए कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है। बेनामी लेनदेन की बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है और सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुआ है, ऐसा आईटी डिपार्टमेंट ने बताया है। आईटी डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत मुंबई में अजीत पवार और उनके कारोबारियों के घर और ऑफिस की तलाशी ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी संपत्तियां सीधे सीधे अजीत पवार के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। उस समय 30 से ज़्यादा संपत्तियों को आयकर विभाग ने सीज किया था, जिसमें 400 करोड़ रुपए के ज़्यादा के मार्केट वैल्यू का जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री मिल, 100 दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है, गोवा में 250 करोड़ रुपए का निलय रिजॉर्ट, पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 27 अलग अलग जगहों की जमीन शामिल हैं। साल 2021 में अजीत पवार के घर छापेमारी की गई थी, साथ ही उसके 3 बहनों के घर भी छापेमारी की गई थी। इस पर अजीत पवार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोल्हापुर में मेरी एक बहन के यहाँ छापेमारी की गई, जबकि पुणे में 2 बहनों के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है। उनको सिर्फ इसलिए छापेमारी का सामना करना पड़ा क्योंकि वह मेरी बहन है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को यह तय करना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस हद तक दुरुपयोग होगा। बात अपनी हो फिर भी जनता से जोड़ दिया जाता है ताकि जनता को लगे कि आरोप झूठे हैं या फिर कम से कम ये रहे कि अपना काम चलता रहे। हालांकि बाद में वह खुद भाजपा के साथ मिल गए क्योंकि अपमान का बदला साथ जाकर ही खत्म किया जा सकता था, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का था, साथ जाना जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी और अजीत पवार को नेचुरली करप्ट पार्टी की संज्ञा देते हुए संबोधित किया था। साल 2019 में जब बीजेपी 105 सीटें जीती थी फिर भी सरकार नहीं बना पा रही थी, उस समय एनसीपी के अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 48 घंटे में सदन में बहुमत साबित करने से ठीक पहले अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय अजीत पवार के साथ भाजपा सरकार में शामिल होने से ठीक पहले उन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले से जुड़े केस को बंद कर दिए। ब्यूरो का कहना था कि इन 9 मामलों में से कोई भी मामला अजीत पवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अजीत पवार के ऊपर ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें उनका नाम शामिल है। महाराष्ट्र सहकारी बैंक से संबंधित 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और यह घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में अजीत पवार और शरद पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। 1999 से 2009 तक सिंचाई प्रकल्प में घोटाले का मामला सामने आया था। 2012 में आरोप लगाया गया कि सिंचाई के लिए बांध बनाने की योजना में भारी भरकम घोटाला किया गया है, जिसमें उस वक्त के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर करीब 70,000 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया गया था। अजीत पवार पर ऊंचे दाम पर 3 महीने के भीतर 32 कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप है। इस घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिंचाई से संबंधित 3000 कॉन्ट्रैक्टों की जांच कर रही है। हालांकि ये फाइलें भी कुछ ही दिनों में बंद कर दी जाएगी। ये अजीत पवार की शॉर्ट टर्म हिस्ट्री, छोटे मोटे कई ऐसे मामले हैं जिन पर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने वाली पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट प्रदान कर सीबीआई ईडी लगाकर सत्ता में वापसी का रास्ता साफ करवाती है और जनता कौन जानती है, कोई लिखता तो है नहीं,
आओ जाओ कहो कुछ भी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर हम अपना धंधा भी चला रहे हैं। ये सारा काम एक साथ ओल झोल के साथ चलते रहती है और ये हर जगह हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अजीत पवार के बारे में अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से उनको क्लीन चिट दिया गया है उससे सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।